ईटीवी भारत की टीम इस वक्त कुबरेश्वर धाम में मौजूद है। रुद्राक्ष वितरण बंद हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि किस तादाद में यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बीकानेर से आई हैं सुमन यहाँ पर। किस लिए आई? रुद्राक्ष वितरण तो यहाँ बंद हो चुका है अभी। हाँ, वैसे दर्शन करने के लिए आए हैं। बाबा से मन्नत लेके आए हैं, कोई भी हमारी मन्नत है वो पूरी करे। रुद्राक्ष से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। हाँ। तो आप यहाँ पहले भी आती रही हैं? नहीं, पहले नहीं आई। पहले बस मैं मोबाइल पे देखा था, फिर हमारे सालासर में आए थे महाराज, वहाँ से मैं सुने 7 दिन कथा। जब बाद में मैं ये शिव जी भगवान जो की पूजा उपाय करती हूँ। बताते हैं बीमारियों को लेकर, वो आप करती हैं? हाँ, क्या उपाय? यूज किया है। मेरे पति के हिरनिया की प्रॉब्लम है, गांठ है मतलब अंदर, लेकिन ये सुंडी भी बाहर आई हुई ही, और पेट में तकलीफ ही, दर्द हुआ करता था। लेकिन जब बाद में मैं वो पानी पिलाने लगी हूँ ना, शिव जी भगवान पे जल चढ़ाकर और बेलपत्र चढ़ाकर उनको खिलाने लगी हूँ, 3-4 महीने हो गए। जब बाद में वो सुंडी भी अंदर चली गई है और पेट भी दर्द नहीं कर रहा है। इन्हीं के साथ आई हैं सुबोध, जो कि बीकानेर से यहाँ तक पहुंची हैं। अभी प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन हुए, महाराज के दर्शन हुए करने के लिए गए ही नहीं हम अभी। अच्छा। और हमारा तो पूजा पाठ सब सही है। तो यहाँ आई किस मकसद से हैं, किस उद्देश्य हम से आई? हम तो आए हैं कि घर का काम बच्चे सही रहे और सब बीमारी नहीं हुए, और क्या। तो वो तो रुद्राक्ष से ही होते हैं। तो रुद्राक्ष मिलेगा तो नहीं, तो मन सच्चा होना चाहिए। रुद्राक्ष से क्या है, तो मन सच्चा होना चाहिए। मन ले जाओ, रुद्राक्ष ले जाओ आप, मन ही सच्चा नहीं होगा तो रुद्राक्ष कहीं करी। तो कैसे आप इनके संपर्क में आए, कैसे हम आपने तो कथा सुनी? कथा टीवी पे सुन के, टीवी के माध्यम से कथा सुन के। आप कहाँ से आई हैं? हम मुरादाबाद से आए। मुरादाबाद से। अच्छा। हम 3 साल से गुरुदेव की कथा सुन रहे हैं। हमारी आस्था और ज्यादा बढ़ गई है। पहले भी आस्था थी, अब आस्था और ज्यादा बढ़ तो गई। आस्था बढ़ने की वजह क्या बनी? सुन रहे हैं ऊपर वाले भगवान, उनके हम बताए हुए करते हैं उपाय, सारे हमारे काम बन रहे हैं। सब काम पूरे हो रहे हैं भैया, हमारे सब काम पूरे कर रहे हैं। भोले बाबा की कृपा से सब काम हो रहे हैं। ऐसी बोले हमारी भी आस्था बढ़ी है शिव जी भगवान की तरफ जो से कभी भी है। चमत्कार नहीं हुआ वो हो रहे हैं हमारे। क्या चमत्कार हुआ आपकी जिंदगी? बहुत कुछ हुआ। जैसे? जैसे मेरे पति को भी दिक्कत थी, वो नहीं जा पाते थे, नहीं कर पाते थे कुछ काम हमें। अब उनका सब मन लगता है, सब जाते हैं, आते हैं, करते हैं। मेरे बच्चे जो चीजें सुनते थे आज वो करते हैं। मेरे बच्चे पूजा पाठ में लगे श्री हैं। शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमः। मैं बैतूल से आया हूँ। यहाँ आस्था का पहली बार इतना जनसैलाब देखा हूँ कि जो शिव भक्त यहाँ सभी अपनी जो मनोकामना लेके आते हैं, कुबरेश्वर भंडारी सबकी दिल से मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं खुद दारू इतनी पीता था, सुबह से शाम तक दारू के नशे में रहता था, परंतु जब से भोले बाबा से जुड़ा हूँ, जब से दारू क्या है मेरे दिल दिमाग से ही गायब हो गया। उसके नाम से मेरे को आज उल्टी होती है, और जो मांगा मैंने वो सब कुछ मेरे को भोलेनाथ ने दिया। और मेरा भोला भंडारी, कुबरेश्वर भंडारी सबकी झोली, सबकी आशा दिल से भरेगा, ये मेरे को यकीन है। और यहाँ जो भी भक्त है उसके नाम से आएगा, वो कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। सबकी मुरादें दिल से पूरी करता है मेरा कुबरेश्वर भंडारी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और एक आपको चैनल के माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति इस कुबरेश्वर धाम का नाम बदनाम करना चाह रहा है, उससे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ कि इस पवित्र धाम को बदनाम ना करे। यहाँ कोई प्रकार की भगदड़ नहीं है, कोई प्रकार का वो दुख तकलीफ नहीं है। सबको भोले भंडारी। पर सामान बहुत महंगे में बिक रहा है। पानी की बोतल, महाराज जी खुद बोल रहे हैं, मिट्टी तक बेच रहे हैं लोग। हाँ, सामान महंगा भी है, पानी भी महंगा क्या है। परेशानी आ रही है? परेशानी कोई नहीं है। सामान महाराज जी खुद कह रहे हैं बहुत दुख हो रहा है कि 10 रुपए की बोतल 200 रुपए। हाँ, अरे बाबा उस दिन रो दिए थे, बाबा रो दिए थे। अब हम क्या बताएं। कहाँ से आए आप? हम लोग बिहार से आए हैं, बक्सर से। बक्सर बिहार से आए हैं। बाबा उस दिन रो दिए। बताइए, पानी का बोतल 30 रुपए, 50 रुपए, अनलिमिटेड है, पूछिए मत क्या है। ठीक है ना। अब क्या बताएं हम। बिहार से आप यहाँ सीहोर चले आए, जी हाँ, किस आशा, उम्मीद, किस कामना के साथ आए? बस भोले बाबा के दया से, और क्या। बाबा बुला दिए हमको यहाँ पर, हम आ गए। तो यहाँ तो लोग विश्वनाथ धाम जाते हैं, हाँ, केदारनाथ भोले बाबा, जाते हैं, तो अब ये कुबरेश्वर नाम सुने थे। एक ही है सब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बस भावना की कमी है, और क्या। विश्वास का बात है, विश्वास पर आ गए यहाँ पर हम। यहाँ का हर कंकर शंकर है, इसलिए लोग बाग आज इतने वो है। आज यहाँ आप देख लो,
कि थोड़ी बहुत समस्या होती है। आज एक नॉर्मल से अपने घर शादी होती है तो अपन 500 व्यक्ति का इंतजाम नहीं कर पाते, पर यहाँ लाखों की संख्या में पब्लिक है, उसके बाद भी धीरे धीरे सबकी व्यवस्था यहाँ कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से हाँ, आर्मी में हूँ। 3 दिन छुट्टी लेकर बाबा के दर्शन करने आया हूँ। आर्मी में हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो कहाँ पर ड्यूटी है आप? दिल्ली में ड्यूटी है। अच्छा अच्छा। तो किस विंग में है अभी? अभी सेना पुलिस में हूँ। अच्छा अच्छा। तो क्या कोई समस्या थी इसके लिए? नहीं, ऐसे ही दर्शन, ये फैमिली है ना, इनको बड़ा देखती रहती है बहुत पहले से ही, तो इन्हीं को लेके आता मैं दिखाने के लिए। तो आप तो खुद देश की रक्षा करते हैं, आपको लगता है कि ऐसे चमत्कारों की, बाबाओं की देश को जरूरत नहीं, है? बाबा की तो जरूरत तो है। बाबा तो पहले कौन इतना याद करता था, अभी शंकर जी को सब याद करते हैं ना, तो फर्क तो पड़ा है कुछ बाबा से। हाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, दोनों लेके चल देते हैं। हाँ, कथा देखते हैं हम लोग भी, तो शिहार वाले महाराज की 6-7 महीने से, तो बस ऐसे दर्शन के लिए आए हैं। सब बढ़िया है यहाँ, ऐसा नहीं है जो लोग पहले अफवाह मचा रहे थे। सारी व्यवस्थाएं सही हैं, सब कुछ, कोई दिक्कत ही नहीं है। लोग फालतू के अफवाह उठा रहे हैं। तो ये तस्वीर हमने आपको इसलिए दिखाई कि कुबेश्वर धाम जो है वहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं, और एक बात माननी पड़ेगी कि पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज की जो ये लोकप्रियता है उसमें सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि उनकी कथाएं लोग यूट्यूब पर सुनते हैं और उसके ज़रिए ही, सोशल मीडिया के ज़रिए ही यहाँ बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं। आस्था है उनकी। आप देख रहे हैं कि लोग बता रहे हैं कि कैसे जो शिव जी का जल है वो पीने के बाद उनकी बीमारियां दूर हो गई। एक फौजी यहाँ पर आए हुए हैं, हैरत होती है, लेकिन ये जो दिक्कत महाराज जी ने भी कही कि यहाँ पर सामान जो है वो काफ़ी महंगा बिक रहा है, लोग इस मौके का भी लाभ उठा रहे हैं, उन परेशानियों से लोग भी गुजर रहे हैं। लेकिन ये 100% कहा जा सकता है, अब इसे आस्था कहें, अंधविश्वास कहें, लेकिन ये सैलाब बता रहा है कि रुद्राक्ष का वितरण बंद हो चुका है, उसके बावजूद भी पंडित प्रदीप मिश्रा का जादू बरकरार है। और वो जादू ही है जिस तरफ हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस तादाद में भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। संगीता अग्रवाल है, जयपुर से मैं आई हूँ। फोटो ले लेना सपना इनका। और जी। मुझे 4th स्टेज पे पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो उपाय बताते हैं बीमारियों को लेकर, जो रुद्राक्ष देते हैं, वो आस्था है, अंधविश्वास है, क्या है, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। और उनके बीच हैं ऐसे कुछ लोग, ऐसे कुछ भक्त जो ये दावा कर रहे हैं, खुद ये दावा कर रहे हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो उपाय बताए उसके बाद उनकी बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी का इलाज हुआ है। हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा संगीता नाम है, संगीता अग्रवाल। मैं जयपुर से आई हूँ और आज 2 साल पहले मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था। कौन सा कैंसर? मुझे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था, 4th स्टेज पे थे। तब तक मैं प्रदीप मिश्रा जी के बारे में नहीं जानती थी। मेरा ऑपरेशन हुआ और फिर उसके बाद जब कीमो लगे तब मैंने हॉस्पिटल में ही नर्स के थ्रू मैंने जब आस्था चैनल देखा और उसमें कैंसर के बारे में वो जब बता रहे थे तो मैंने उसको चलवाया और देखा। मेरे अचानक उनके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते ही मुझे कैंसर में थोड़ी सी राहत मिलने लगी और मैंने 24 वो कीमो लिए और मैं स्वस्थ हूँ। और मैंने रेडिशन 18 रेडिशन बताए थे, वो भी मैं स्वस्थ हूँ। और आज मैं 2 साल बाद उनसे मिलने के लिए यहाँ पे उनका दर्शन करने के लिए आई हूँ। मैंने वहीं पे ही धारणा की, महाराज मैं उठ जाऊँगी तो मैं सबसे पहले गाड़ी से आप ही के धाम आऊँगी और कहीं भी नहीं आऊँगी, पहले आप ही के धाम आऊँगी। जो कि मैं अपने, चाहे महाराज मिले या ना मिले, लेकिन उनका विश्वास, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो ये क्या उन्होंने जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, उसने आपको आत्मविश्वास दिया? मेरे पति ने रोज है ना मेरे जल चढ़ा के मुझे उसका जल पिलाया और मैं वो कीमो, शिव जी के रोज जल चढ़ा के, बिलपत्र चढ़ा के उनको जल पिलाया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पूरे टाइम जाप किया जब तक मेरा कीमो आत्मविश्वास हुआ, एक हिम्मत आ गई कि हम इस लड़ाई से लड़ सकते हैं, कैंसर जैसी बीमारी से नहीं तो मैंने अपने वो खो चुके थे। डॉक्टर ने बोला कि भाई ये तो बहुत ज्यादा 15 दिन और लेट होते तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन आज मैं सही सलामत आपके पास खड़ी हूँ और मेरे बाल भी ना भगवान शिव जी ने उनके जल से छिड़कते थे तो मेरे बहुत बाल आ गए। नहीं, मेरे बहुत लंबे लंबे बाल थे। मेरे 15 दिन से चला नहीं जा रहा, मेरे से सैट्रिका का दर्द हो रहा है, उठ नहीं पा रहा। लेकिन मैं
2 दिन से रोज आ रहा हूँ, मेरे को दर्द का भी पता नहीं है। आप ये मानती हैं कि आपकी जो ये दूसरी जिंदगी है ये चमत्कार है? ये चमत्कार है भाई, भोलेनाथ का चमत्कार है, बाबा की देन। बाबा की देन है। और प्रदीप मिश्रा जी ने कहा इलाज पूरा कराओ, इलाज मैंने पूरा कराया, साथ में बाबा का प्रसाद भी मैं लेती रही, तो शायद मेरे वो कीमो में वो प्रसादी औषधि का काम करती रहा, काम कर गई वो। और मैं और मेरी पूरी रिपोर्ट नेगेटिव है मैडम, पूरी रिपोर्ट नेगेटिव है। मैं 22 तारीख को भी जाके वहाँ पे मेरी पूरा सेशन होगा, पीटी स्कैन होगा। मुझे लगता है पूरी मैं स्वस्थ हूँ, क्योंकि मैं धूप में खड़ी हो पा रही हूँ। ये देखो मैं जो पूरे दिन भी हम ना यहीं पे थे। आज अभी क्या होता है, अपनी मनोकामना मांगना नहीं पड़ता है। जैसे मैं अभी आया, मैं कुछ स्पेशल मांगने नहीं आया था, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे आया और रात में मुझे फ़ोन आ गया कि आपका जो 5-6 साल से काम डिले हो रहा था, मुझे खुद फ़ोन आ गया, ये आपका काम बनने वाला है, आप यहाँ भंडारी की कृपा अपने आप। मैंने कुछ बोला भी नहीं, ऑटोमेटिक। ये लाइव एग्जांपल है। ये गुरुजी जो है ये अंतर्यामी गुरुजी है, मन की बात पढ़ लेते हैं। मेरी टिकट भी नहीं हो रही थी, बार बार मैं कैंसिल हो रही थी। तो ये उदाहरण है, जयपुर से यहाँ पर आई हैं। अब इन्हें इनका आत्मविश्वास कहिए कि कैंसर को हराया उन्होंने, और कैंसर को जो हरा पाई हैं उसका पूरा श्रेय वो पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज जी को देती हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ शिफाली, ETV महाराज।